नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है आग और राख के बीच। झारखंड के एक छोटे से गांव बसंडी में हर सुबह धुएं की एक हल्की परत आसमान पर तैरती थी। चूल्हों की लपेटों में गांव की औरतों की जिंदगी जलती थी, मगर वो लपेटें बस रोटी सेकने की नहीं, बल्कि उसके सपनों को राख में बदल देने की थी। उसी गांव में रहती थी सबिता, एक साधारण सी औरत, पर उसकी आंखों में असाधारण चमक थी। वह बचपन से ही देखती आई थी कि कैसे उसके गांव की औरतें पुरुषों के आदेशों पर चलती है, कैसे बेटियों को बोझ समझा जाता और कैसे अन्याय को रिवाज का नाम दे दिया जाता है। सविता की शादी 18 साल की उम्र में रघुवीर नाम के व्यक्ति से कर दी गई थी, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। रघुवीर की दौलत के आगे सब झुक जाते थे, लेकिन उसका गुस्सा आग की तरह था। वह औरत को बस एक वस्तु समझता था, अपनी इज्जत का गहना। पहले कुछ महीनों तक सविता ने सोचा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर हर बीतता दिन के साथ उसके जीवन का उजाला कम होता गया। छोटी छोटी बातों पर मार, ताने और अपमान उसका रोज का हिस्सा बन गए, लेकिन उसके अंदर की चिंगारी बुझी नहीं थी। वो अक्सर कहा करती, जिस दिन राख से आग उठी, उस दिन इन सब का चेहरा राख हो जाएगा। गांव में एक परंपरा थी, पंच की बात आखिरी होती है, जिसका मतलब था अगर गांव के 5 बड़े लोग किसी फैसले पर मुहर लगा दे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। एक दिन गांव के खेतों में पानी को लेकर झगड़ा हुआ। रघुवीर ने सविता के पिता की जमीन का पानी रोक दिया। सविता ने जब विरोध किया तो पंचायत बुलाई गई। पंचों ने फैसला किया, औरत का मुंह गांव की पंचायत में नहीं खुलता, उसे घर में रहना चाहिए। सविता ने कहा, अगर पानी पर तुम्हारा हक है तो जमीन पर हमारा। अगर तुम पंचायत हो तो मैं न्याय हूँ। यह सुनकर सारा गांव सन्न रह गया, लेकिन रघुवीर ने उसके सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उस दिन पहली बार सविता की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। रात के सन्नाटे में सविता अपने टूटे हुए सपनों को जोड़ रही थी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है कि इस दुनिया में न्याय कैसे मिलता है। उसके पिता ने पहले मना किया, बेटी, हमारी औकात नहीं है शहर भेजने की। सविता बोली, औकात पैसा नहीं बनाता बाबा, हिम्मत बनाती है। वो अपनी साड़ी बेचकर कुछ गहने गिरवी रखकर रांची शहर चली गई। वहाँ उसने दिन में बर्तन धोने का काम किया और रात में पढ़ाई। लोग मजाक उड़ाते हैं, गांव की औरत शहर में पढ़ेगी, हद है। पर सविता मुस्कुरा देती, जिसे अपनी राख में आग दिखे उसे डर नहीं लगता। 3 साल तक उसने मेहनत की और एक दिन वो जिला कार्यालय में महिला विकास अधिकारी बनकर लौटी। अब गांव की वही सविता साहिबा कहलाने लगी। जब सविता गांव लौटी तो हालात पहले जैसे नहीं थे। रघुवीर बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी जिद वही थी। वह अब भी औरतों को नीचा समझता था और अपनी ताकत से गांव को दबाए रखता था। सविता ने अपनी पहली बैठक में कहा, अब हर औरत को अपनी आवाज उठाने का हक मिलेगा, चाहे वो इस गांव की ही हो या किसी और की। गांव की महिलाएं पहले डरती थी, पर धीरे धीरे उनमें हिम्मत आने लगी। उन्होंने शिक्षा केंद्र खोले, आत्मनिर्भर समूह बनाए और खेतों में अपने नाम की जमीन पर काम करना शुरू किया। रघुवीर ने इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया। उसने पंचायत को फिर इकट्ठा किया और कहा, औरतें घर की मर्यादा लांघ रही है। सविता पंचायत के बीच खड़ी होकर बोली, मर्यादा वह नहीं जो डर से बनी हो, मर्यादा वह है जो सम्मान से बनी हो। एक दिन गांव में महिला केंद्र को आग लगा दी गई। कोई किताबें, कागज और बच्चों की कॉपियां राख हो गई। लोगों ने कहा, रघुवीर के आदमियों ने किया है। सविता चुप रही,
लेकिन उस रात उसने गांव की सभी महिलाओं को बुलाया और कहा, अगर कोई हमारे सपनों को जलाएगा तो हम राख से फिर घर बनाएंगे। अगले दिन गांव की महिलाएं हाथ में झाड़ू और लाठी लेकर पंचायत के सामने खड़ी हुई। उन्होंने कहा, अब फैसला हम करेंगे। यह दृश्य गांव के इतिहास में पहली बार हुआ था। पंचायत के बड़े बड़े लोग चुप थे। रघुवीर गुस्से में बोला, औरतें कभी राज नहीं कर सकती। सविता आगे बढ़ी और बोली, औरतें राज नहीं करती, न्याय करती है, क्योंकि हम जन्म देती है, मिटाती नहीं। कुछ महीनों बाद सरकार ने सविता के गांव को महिला आत्मनिर्भर मॉडल गांव घोषित किया। हर घर में शिक्षा, हर आंगन में रोजगार और हर औरत में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। रघुवीर की आंखों में अब कोई घमंड नहीं था, बस पछतावा था। एक दिन वह सविता के पास आया और बोला, तू सही थी, मैंने बहुत अन्याय किया। सविता ने कहा, माफी से बीता वक्त नहीं लौटता, पर इंसान लौट सकता है। रघुवीर ने गांव के स्कूल को दान दिया और सविता से कहा, अब मेरी राख से नया बीज उगे। समय बीता, सविता अब सिर्फ गांव की नेता नहीं, बल्कि पूरे जिले की प्रेरणा बन चुकी थी। हर साल महिला न्याय दिवस पर उसकी कहानी सुनाई जाती थी, एक औरत जिसने राख से अपनी आग बनाई। सविता हमेशा कहा करती थी, जब समाज औरत को कमजोर समझता है तो वह भूल जाता है कि औरत वही आग है जिससे सभ्यता की शुरुआत हुई थी। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया, न अन्याय स्थायी है, न अत्याचार अमर। जो सही के लिए खड़ा होता है वही असली इतिहास लिखता है। सालों बाद जब सविता बूढ़ी हो गई, तब गांव में एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, दादी, आपसे डरते क्यों हैं सब? सविता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने डरना छोड़ दिया था। बच्ची बोली, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? सविता ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हर औरत के भीतर आग है, बस उसे राख से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए। बस बच्ची की आंखों में वही चमक थी जो कभी सविता की आंखों में थी, यानी आग की लौ। यह कहानी सिर्फ सविता की नहीं, हर उस औरत की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। आग और राख के बीच सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और पुनर्जन्म का दास्तान है। कभी हार न मानो, क्योंकि राख में भी आग बची रहती है, बस सही वक्त पर जलने की देर होती है।